हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ तत्पुरुष समास। और ये आप लोगों का मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास। उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, मतलब जिसका जो होगा लास्ट का जो पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। कहता है तत्पुरुष समास के बीच कोई कारक चिन्ह होगा। कारक चिन्ह आप लोग समझते ही होंगे, जैसे कि राजा का पुत्र, तो राजा का यहाँ जो बीच में का लगा रहता है, ने लगा रहता है, में लगा रहता है, को लगा रहता है, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है। ठीक है, जिसके बीच में आपको कारक चिन्ह दिख जाए वो समझ जाइएगा आप लोग क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो आगे कहता है वैसा समास जिसका उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहता है। ये आप लोगों के पहले ही आप लोगों को जिक्र कर दिए इसके बारे में। आगे कहता है तत्पुरुष समास के 6 भागों में बांटा गया। देखिए 6 भाग में कौन कौन से हैं। पहला है द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा है द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, फिर चतुर्थी उसके बाद पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी। चलिए शुरू करते हैं द्वितीय तत्पुरुष से। कहता है कि यदि समस्त पद के अंत में, ठीक है समझिएगा, यदि समस्त पद के अंत में, ठीक है, श्रिता, अतीता, पतिता, गता, आपन्ना आदि शब्द लगा रहे तो वह शब्द क्या होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अंत में याद रखिएगा। ठीक है, ये सब किस में लगा रहेगा, अंत में, किसी शब्द के अंत में लगा रहेगा ये सब। ठीक है, कहता है विग्रह करते समय प्रथम पद को याद रखिएगा। ठीक है, कहता है विग्रह करते समय प्रथम पद को द्वितीय विभक्ति, याद रखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, द्वितीय तत्पुरुष पढ़ रहे हैं, तो उसका जो प्रथम पद होगा उसको क्या करेंगे, प्रथम पद को द्वितीय विभक्ति एक वचन में, ठीक है याद रखिएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बदल दिया जाता है तथा दूसरा पद को पुनः लिख दिया जाता है। जैसे क्या देखिए, दुखापन्ना, तो आपको क्या बोले थे, जिसके लास्ट में आपन्ना, श्रिता, पतिता ये सब लगा रहेगा वो क्या होगा, द्वितीय तत्पुरुष होगा। तो यहाँ पे आपको बोले थे कि पहला जो शब्द आएगा उसको क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बदलेंगे। तो दुख का जो होगा द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, दुखम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुखम। ठीक है, और यहाँ पे आपन्ना का लास्ट में आपन्ना लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार कहता है कृष्णाश्रिता, तो कृष्णा है यहाँ पे, तो कृष्णा को क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्णम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आश्रित हो जाएगा, आश्रित, तो यहाँ देखिए लिख लिए आश्रित हो गया। उसके बाद शर्त पतिता, तो यहाँ पे शर्त का अगर आप द्वितीय विभक्ति एक वचन में जाइएगा तो क्या हो जाएगा, शर्तम हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट का पतिता लिख देंगे। हो गया, क्लियर है। अब देखिए आगे आता है तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, तो बोलता है यदि समस्त पद के अंत में, ठीक है, यदि समस्त पद के अंत में शम, सदृश, उनम, कलह, निपुणा, मित्र इत्यादि लगा रहे तो वह शब्द क्या होगा, तृतीय तत्पुरुष में होगा। ठीक है, जिसके अंत में क्या क्या लगा रहे, सम, आपको जिसके लास्ट में सम दिख जाए, सदृश दिख जाए, उनम दिख जाए, कला दिख जाए, निपुण दिख जाए, मित्र दिख जाए, ये सब आपको अगर दिख जाए तो समझ जाइएगा वो क्या है, तृतीय तत्पुरुष में होगा। ठीक है, कहता है विग्रह करते समय, आप देखिए इसको विग्रह कैसे करेंगे, तो बोलता है विग्रह करते समय प्रथम पद को, जो पहला पद होगा उसको क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति, ठीक है, जो हम लोग जो तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं उसी को क्या करेंगे, जैसे तृतीय पढ़ रहे हैं अभी, तो तृतीय को क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति एक वचन में बदल देंगे। ठीक है, बदल कर उसका दूसरा पद को क्या करेंगे, उसी प्रकार लिख जाता है, एकदम सेम दूसरा वाला की तरह है। ठीक है, एकदम आप क्या करेंगे, इसको जब आप इसको बदलेंगे तो इसका पहला पद को क्या करना है, आपको तृतीय विभक्ति एक वचन में बदलना है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे पद को क्या करेंगे, उसी प्रकार लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए वाकला, आपको पता है वाक का जो है, वाक को क्या करेंगे, वाचा कर देंगे। ठीक है, इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में जब आइएगा तो वाचा हो जाता है। ठीक है, और कलह को कलह लिख दिए। ठीक है, अब उसी प्रकार है आचार निपुणा, तो यहाँ देखिए आचार है और यहाँ निपुण है, तो निपुणा को क्या करेंगे, उसी प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पे आचार का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, आचारेन, क्या हो जाएगा, आचारेन हो जाएगा। तो निपुण को निपुण उसी प्रकार लिख देंगे, काम खत्म। फिर मात्रा है, मात्रा सदृश, आपको क्या बोले थे, दूसरे पद को उसी प्रकार लिख दिया जाता है, तो सदृश हो गया यहाँ पे।
और मात्रा को मात्रा में बदल जाएगा। ठीक है, माँ शब्द का है तो आप मात्री को अगर तृतीय विभक्ति एक वचन में जाइएगा तो आपका मात्रा आता है। ठीक है, आप देख लीजिए। उसके बाद है चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, तो कहता है यदि समस्त पद के अंत में, ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कोई चतुर्थी तत्पुरुष है? तो देखिए, यदि समस्त पद के अंत में हिता, बलि, सुख, रश्रिता, दारू, दारू लकड़ी को कहा जाता है, इत्यादि लगा रहे तो वह शब्द क्या होगा? चतुर्थी तत्पुरुष होगा। अब देखिए इसको विग्रह कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे नियम है विग्रह करने का। विग्रह करते समय, ठीक है, प्रथम पद को क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बदल दिया जाता है, सेम उसी प्रकार। ठीक है, इसका भी क्या करेंगे? प्रथम पद को जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बदल देंगे। जो हम लोग जो तत्पुरुष को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी के अनुसार चलेंगे। जैसे ये चतुर्थी तत्पुरुष पढ़ रहे हैं तो उसके जो प्रथम पद होगा उसी को क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बदल दिया जाता है और दूसरे पद को उसी प्रकार लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए आपको, जैसे युप दारू है, ठीक है, तो युप का अगर आप चतुर्थी विभक्ति एक वचन जाइएगा तो युपाय हो जाएगा। ठीक है, और दारू को उसी प्रकार दारू लिख देंगे। काक बलि है तो काकाय बलि हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में जाइए काक का तो काकाय हो जाएगा। अब बलि को उसी प्रकार बलि लिख देंगे। अब देखिए भूत बलि है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? भूत का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में जाइए तो भूताय हो जाएगा। अब बलि को उसी प्रकार बलि में लिख देंगे। अब देखिए गो सुखम है तो यहाँ पे गो का अगर चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आप जाइएगा तो क्या हो जाएगा? गवे हो जाएगा और सुखम को सुखम में लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार है पंचमी तत्पुरुष। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए इसको कैसे पहचाना जाता है, तो बोलता है यदि समस्त पद के अंत में, ठीक है, भय, भीति, भीता, निर्गता, पतिता, च्युत, मुक्ता इत्यादि शब्द लगा रहे तो वह क्या होगा? शब्द पंचमी तत्पुरुष होगा। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए। बोलता है यदि समस्त पद के अंत में, जिसके लास्ट में आपको भय, भीता, निर्गता, पतिता, च्युत, मुक्ता ये सब आपको अगर दिख जाए वो सब क्या होगा? पंचमी तत्पुरुष होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पंचमी तत्पुरुष पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ कैसे इसको तत्पुरुष को कैसे हम विग्रह करेंगे। कहता है विग्रह करते समय प्रथम पद को, ठीक है, क्या करेंगे? प्रथम पद को पंचमी विभक्ति में बदल दिया जाता है, ठीक है ना, तथा दूसरे पद को यथावत लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए वही एक वचन में फिर से इसको बदला जाता है। तो देखिए जैसे है बंधन मुक्त, ठीक है, क्या है? बंधन मुक्त। तो यहाँ देखिए बंधन है तो बंधन का क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? बंधनात् हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधन, यानी कि बंधन से मुक्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? बंधन से मुक्त, तो क्या हो जाएगा? बंधनात् मुक्त। तो आप बंधन का अगर पंचमी विभक्ति एक वचन में जाइएगा तो बंधनात् हो जाएगा। ठीक है, और मुक्त को उसी प्रकार मुक्त लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार है सूखा पेट। ठीक है, सूखा पेट, तो यहाँ पे हो जाएगा सूखा का हो जाएगा आपका पंचमी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? सुखात हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उपेत हो जाएगा, इसके लिए उपेत कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार लिख देंगे। पद च्युत का क्या करेंगे? तो यहाँ पे पद है तो पद को क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति एक वचन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पदार्थ, और च्युत को च्युत ही लिख देंगे, मतलब पद से हटाया हुआ। ठीक है, उसी प्रकार है चोर भीता, तो यहाँ पे चोर का पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा? चोरात हो जाएगा। ठीक है, और भीतों को भीतर इसी प्रकार लिख दिया जाएगा, यानी चोर से भय। ठीक है, अब देखिए वृक्ष पतिता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृक्ष का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? वृक्षात हो जाएगा। अब पतिता मतलब गिरा। ठीक है, तो हमारे वृक्ष से गिरा हुआ हो गया। उसी प्रकार अब हम लोग षष्ठी तत्पुरुष के बारे में जानेंगे। देखिए आपको पता है कि इसमें किसी का संबंध होता है। ठीक है, इस षष्ठी विभक्ति में जो होता है उसमें संबंध दर्शाया जाता है। ठीक है, किसी का किसी के साथ संबंध दर्शाया जाता है। ठीक है, बोलता है संबंधार्थक शब्दों में, ठीक है, संबंधार्थक शब्दों में, ठीक है, अर्थात यदि दोनों शब्दों के बीच में, ठीक है, जो संबंध वाले शब्द होते हैं, ठीक है, उसके यदि दोनों शब्दों के बीच में का, के, की का अर्थ अस्पष्ट होता है तो
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम बोलेंगे यहाँ मेरा घर है, ठीक है, तो घर का संबंध किससे है? मेरा है, ठीक है। तो कोई क्या कहेगा कि रोहित का घर, ठीक है, तो बीच में क्या आ जाता है? का। देखिए यही का आ रहा है, यानी कि इसका मेरे साथ संबंध है, जिसका मेरे साथ संबंध होगा उसके बीच में का, के, की लगाया जाता है ना। तो उसी प्रकार इसको विग्रह कैसे करेंगे? तो कहता है विग्रह करने के लिए प्रथम पद को, ठीक है, जो पहला पद होगा उसको षष्ठी विभक्ति में बदल दिया जाता है तथा दूसरे पद को यथावत लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए राजपुरुष है, तो यहाँ पे आप राज का राजा यानी कि राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र, तो यहाँ पे क्या करेंगे? राज को हम लोग षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? राज्ञ हो जाएगा, ठीक है। और पुत्र को पुत्र के जगह लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजा का क्या हो जाएगा? राज्ञ हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार विप्र पुत्र, तो क्या हो जाएगा? विप्रस्य, ठीक है, क्या हो जाएगा? विप्रस्य, और पुत्र को पुत्र ही लिख देंगे, यानी कि विप्र का पुत्र। उसी प्रकार है जलाभाव, तो यहाँ पे देखिए जल और अभाव, यानी कि क्या हो जाएगा? जलस्य हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? जलस्य, मतलब जल का अभाव, ठीक है, यानी जल की कमी या जल का अभाव, ठीक है। उसी प्रकार राजा देश है, तो राजा का क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन राज्ञ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आदेश हो गया, राजा का आदेश। उसी प्रकार है नदी तट, तो क्या हो जाएगा? नदी का, आप अगर षष्ठी विभक्ति एक वचन में जाइएगा तो क्या हो जाएगा? नद्य हो जाएगा, ठीक है, नद्य। और यहाँ तट को उसी प्रकार तट ही लिख देंगे, यानी कि नदी का तट, ठीक है। अब कहता है यदि अंतिम पद में, ठीक है, समझिए यहाँ, यदि अंतिम पद में सभा या समूह लगा रहे तो प्रथम पद को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बदल दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ सभा, जैसे स्त्री सभा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्री को बहुवचन में बदल देंगे, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में स्त्री नाम हो जाएगा, ठीक है। और सभा को उसी प्रकार सभा में लिख देंगे। अब यहाँ देखिए जैसे कि बालक समूह है ना, तो यानी कि बालकों का समूह है ना, बालकों का समूह, देखिए बीच में का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बालक को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे बहुवचन में बदल देंगे, क्योंकि ये समूह को दर्शा रहा है, बहुवचन को दर्शा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालक का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बालकों का समूह, समूह को उसी प्रकार यथावत लिख देंगे। अब आते हैं सप्तमी तत्पुरुष। देखिए क्या होता है सप्तमी, क्या बोलता है कि यदि समस्त पद में, ठीक है, कुशल, निपुण, पटु, वीर, चपल, प्रवीण आदि लगा रहे तो वह क्या होगा? सप्तमी तत्पुरुष में होगा, ठीक है। जिसके लास्ट में आपको कुशल, निपुण, पटु, ठीक है, वीर, चपल, प्रवीण आदि आपको लगा रहेगा, समझ जाइएगा वो सप्तमी तत्पुरुष है। अब देखिए उसको विग्रह कैसे करेंगे। बोलता है विग्रह करते समय प्रथम पद को सप्तमी विभक्ति में बदल दिया जाता है, ठीक है। क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति में बदल देंगे तथा दूसरे शब्द को यथावत लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कार्य कुशल है, तो कार्य कुशल है, तो सब कार्य का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? कार्य हो जाएगा, और कुशल को कुशल की जगह लिख देंगे, यानी कार्य में कुशल, ठीक है। किसी को बोलते हैं ना वो कार्य में कुशल है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए दानवीर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दान को अगर सप्तमी विभक्ति एक वचन में जाएंगे तो दाने हो जाएगा, और वीर को उसी प्रकार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? दान में वीर हो जाएगा। यज्ञ प्रवीण है, तो यहाँ पे यज्ञ का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? यज्ञ हो जाएगा, और प्रवीण को उसी प्रकार लिख देंगे, यानी यज्ञ में प्रवीण। अब देखिए एक चीज़ आता है जिसको कहता है उपपद तत्पुरुष। ये क्या है? तो देखिए जान लेते हैं। बोलता है वैसा तत्पुरुष जिसका दूसरा पद, ठीक है, समझिए यहाँ, वैसा तत्पुरुष कहता है, वैसा तत्पुरुष जिसका दूसरा पद क्या होगा? धातु यानी क्रिया। क्रिया तो आप लोग समझते हैं, क्रिया क्या होता है? किसी कार्य को करने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, या किसी कार्य के करने या होने की संभावना को क्रिया कहते हैं, है ना। तो क्रिया आप लोगों को पता ही है, कोई भी काम करना यानी क्रिया है, तो होता है उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, जैसे स्वर्णकारा, ठीक है, जलद, सर्वदा आदि। अब देखिए इसको विग्रह कैसे किया जाता है। पहला है दो या दा रहने पर पहले पद को, ठीक है, समझिए, दो या दा रहने पर पहले पद को, तो बोलता है द्वितीय विभक्ति एक वचन में दो या दा को ददाती इति में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए सर्वदा लिखा है ना, तो लास्ट में क्या आ रहा है? दा आ रहा है ना, तो यहाँ पे सर्व है तो सर्वम ददाती इति, ठीक है, समझिए, यहाँ सर्वम ददाती इति कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार जलद, यहाँ दो आ रहा है तो क्या हो जाएगा? जलम ददाती इति, ठीक है, लास्ट में ददाती इति सिर्फ जोड़ देना है, ठीक है।
अब दूसरा कहता है जीता रहने पर। अब देखिए अगर जीता रहेगा तो क्या करेंगे, तो प्रथम पद को द्वितीय विभक्ति, समझिए यहाँ द्वितीय विभक्ति में एक वचन में, ठीक है, जीत को जयती इति में, समझिए, तो क्या करेंगे, जय को जयती इति में चेंज करेंगे। जैसे कि देखिए इंद्रजीत है तो इंद्र को क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, इंद्रम हो जाएगा, और जीतो को क्या करेंगे, जयती इति में चेंज कर देंगे, हो गया। अब देखिए मेघ जीता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन मेघम हो जाएगा, और जीत को क्या करेंगे, जयती इति में चेंज कर देंगे, बात खत्म, है ना। उसी प्रकार है, बोल रहा है कि कार रहने पर, ठीक है, तो बोलता है प्रथम पद को द्वितीय विभक्ति, ठीक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में कार को करोती इति में कर देंगे, ठीक है। जैसे कि कुंभ कारा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कुंभ, तो कुंभ जो है तो क्या करेंगे, कुंभ का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, कुंभम हो जाएगा, और कारा को क्या बोले थे हम, करोती इति में, देखिए करोती इति में चेंज कर दिए। स्वर्ण कारा उसी प्रकार, तो स्वर्ण को क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वर्णम हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार कारा को क्या कर देंगे, करोती इति में चेंज कर देंगे। अब उसी प्रकार कहता है चरा रहने पर, अगर चरा रहेगा तो क्या करेंगे, है ना। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे, तो देखिए चरा रहेगा तो बोलता है प्रथम पद को सप्तमी एक वचन में, ठीक है, सप्तमी एक वचन में चढ़ा को चढ़ती इति में, ठीक है ना। जैसे नभचर, नभचर में क्या करें, नभे कर देंगे, ठीक है, नभे हो जाएगा सप्तमी एक वचन में, नभे हो जाएगा, और चढ़ती को क्या, चढ़ को क्या कर देंगे, चढ़ती इति में चेंज कर देंगे, ये चढ़ को चढ़ती इति में कर देंगे, है ना। उसी प्रकार है जलचर, तो क्या कर देंगे, जल को सप्तमी विभक्ति एक वचन में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, जली हो जाएगा, और चढ़ को चढ़ती इति में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का पूरा जो है तत्पुरुष समास खत्म हो गया। अब आगे है एक समास आता है जिसको नव समास कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत ईजी है, सिर्फ देख लीजिए आप लोग। कहता है वैसा समास, ठीक है, जिसमें अभाव या कमी का भाव स्पष्ट होता है, ठीक है, उसे नव समास कहते हैं। जैसे कि समास के आरंभ में अ या अन लगा होता है, ठीक है, ऐसे समास के जो है ना आपको प्रारंभ में क्या लगा रहेगा, अ लगा रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। लास्ट में अगर सामने आपको आगे अ लगा रहेगा, समझ जाइएगा ये क्या है, आपका नव समास है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है, और मैंने 2020 में जब एग्ज़ाम दिया था तो मुझसे भी 2-3 क्वेश्चन इससे पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोलता है विग्रह करते समय क्या करेंगे, विग्रह करते समय अ या आ अन, ठीक है, अ या अन के बदले नौ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अ के बदले क्या कीजिएगा, नौ, अ या अन के बदले नौ का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसी जैसे कि यहाँ देखिए क्या बोलता है, असत्य, ठीक है, तो अ के बदले हम क्या बोले थे, नौ लगा दीजिएगा, तो अ का बदले नौ हो जाएगा, और सत्य को उसी प्रकार लिख दीजिए, सत्य, नौ सत्य। तो अधर्मा तो क्या हो जाएगा, नौ धर्मा, ठीक है। अन्याय तो क्या करेंगे, नौ न्याय, ठीक है। अनाधिकार, देखिए अना गया ना यहाँ अन, और यहाँ अन प्लस अधिकार, ठीक है, तो यहाँ देखिए अन प्लस अधिकार, तो अन के बदले क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा, और अधिकार को अधिकार के जगह लिख देंगे। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा अगर यूज़फुल हो तो।